राष्ट्रीय खाती समाज अध्यक्ष के चुनाव 28 सितंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लीलाधार देवली के द्वारा काफी तैयारियां की जा रही हैं। प्रत्याशी के रूप में वह चुनावों में उतरने वाले हैं, जिसके लिए खाती समाज जन समर्थन जुटाने के लिए कुरावर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले खाती समाजजनों के बीच में पहुंच रहे हैं। आदर्श न्यूज चैनल के कुरावर ब्यूरो चीफ प्रमोद सिंह ओमठ के द्वारा उनसे विशेष चर्चा की गई। सर के नाम से भी मशहूर है पूरे प्रदेश में और पूरी तहसीलों में। मार साहब जो कि एक किताब भी चलाते हैं दर्पण के नाम से, जो खाती समाज की सभी समस्या और सभी उसमें आता है। सर अभी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं, इसके विषय में हम सर से चर्चा करेंगे। सर आपकी क्या तैयारी? सर ये चुनाव मेरा अकेले का नहीं है, पूरा समाज मिलकर ये चुनाव लड़ रहा है। और उसका हमने देखा है कि जो सदस्यता अभियान चला था उसमें समाज ने, पूरे समाज के लोगों ने सहयोग किया। निश्चित रूप से वो समाज की ताकत है, उसके बल पर ही मैं इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हूँ। और समाज मेरा बहुत बुद्धिजीवी है, वो चाहेगा तो निश्चित रूप से मुझे सफलता भी मिलेगी। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं किसी झूठी सच्ची सफलता को पाने की बजाय ईमानदारी से जो मिलेगा उसको स्वीकार करके काम करूँगा, ये मेरी इच्छा है। सर आपके सामने पटेल साहब के चुनाव लड़ रहे हैं खाती समाज, मतलब ऐसी चर्चा है कि उनने जो सदस्यों की रसीद है वो जेब से 21 लाख रुपए कटवाई थी और जमा कर दिए जो आपके समाज वगैरह, उसके विषय में कहते हैं? सर मैं क्या है कि किसी से व्यक्तिगत टिप्पणी करने से थोड़ा बचता ही हूँ, और वो भी समाज के सम्मानीय है। मुझे सोशल मीडिया में मालूम पड़ा कि उन्होंने ऐसा करा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक उनकी जानकारी नहीं है। ये समाज जाने, उनके सदस्यगण जाने, या फिर जहाँ उनने पैसा दिया लिया है वो उनका काम है, मेरा नहीं है। हाँ, मैं अपनी कह सकता हूँ कि मैंने 1 रुपया भी किसी का नहीं भरा है। अब किसी ने मुझे फ़ोन कर दिया कि भाई साहब मेरी रसीद बना देना, वो बाद में थे, वो एक अलग बात है। पर उनका दृष्टिकोण है कि उनने क्या करा, समाज के लोगों को उनने किस तरह से कन्विंस किया है, ये मुझे पता नहीं है। मैंने केवल सोशल मीडिया पे थोड़ी बात सुनी थी, तो मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप करूं ये मुझे थोड़ा शोभा नहीं देता। मैं शिक्षा विभाग से और किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरा धर्म नहीं है। सर जैसे सोशल मीडिया से जानकारी ये भी मिली थी कि 10 बीघा जमीन को जो आपके उज्जैन में मंदिर है उसमें वो दान देने के लिए भी एग्री है, इस सब जानकारी है, उसके विषय में कहते हैं? हाँ भाई साहब, एक चीज़ है कि मैंने जीवन भर दानदाताओं का सम्मान किया है। मेरा एक सोशल मंच है, आस्था मंच, उसके माध्यम से मैं दानदाता, परिवार के अच्छे लोग, समन्वय वाले लोग, इनका सम्मान मैं प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मेरे पापा की शादी में बनाया। दानदाता अगर ये हैं सर और मंदिर पे ज़मीन देना चाहते हैं और ऐसा समाज में चल रहा है कि भाई वो दे रहे हैं, तो अभी चुनाव में बाकी दिन है, वो कल रजिस्ट्री करवाएं। मैं उनको सहर्ष मैं माला पहनाकर उनको अध्यक्ष घोषित करूँगा, और मैं उसी तरह से जिस तरह से अभी काम कर रहा हूँ मैं करूँगा। पर उज्जैन में 10 बीघा ज़मीन हमें नाम से करवा दें, और समाज के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं। या वो कहे कि हम 4-5 दिन बाद करवाएंगे, वो भी नहीं, चुनाव के पहले करवा दें। मैं रजिस्ट्रार को एक शपथ दूंगा कि भाई साहब आप चुनाव रोक दीजिए, हमारे सोमेश्वर जी ने इतना हमें मैं समाज का भक्त हूँ, राष्ट्र मतलब जाति का भक्त हूँ, राष्ट्र भक्त हूँ। मेरे समाज को अगर कुछ फायदा मिल रहा है तो मेरे लिए पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे को तो बिना पद से भी पूरा मध्य प्रदेश या पूरा भारत जानता है कि ये खासी समाज का नुमाइंदा है। परंतु अगर समाज का भला होता है और सामने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन दे देंगे, तो वो रजिस्ट्री करवा दें। रजिस्ट्री करवा के जैसे ही वो रजिस्ट्री करवाएं, मैं उसी वक्त पूरे समाज के लोगों को लेकर उनके घर जाऊंगा, माला पहनाऊंगा। इसके ज़्यादा आप अध्यक्ष हो भगवान की जय। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 20 बीघा ज़मीन दूंगा। मैं तो कहता हूँ उज्जैन में आप 10 बीघा ज़मीन दे दिए। उज्जैन में ज़रूरत है हमें ज़मीन की, 10 बीघा भी दे देंगे तो हम उनको बनाएंगे पक्का। पर 10 बीघा ज़मीन उज्जैन में वो नाम से करता। अगर अभी इतनी जल्दी नाम से नहीं हो पा रही है तो वो एक काम करे कि वहाँ के भाव करके इतने पैसे मंदिर में जमा कर दे। हमारे मंदिर में वो पैसा जमा हो जाएगा, जब समय आएगा हम ज़मीन ले लेंगे, समाज का भला हो जाएगा और मैं उस पद को त्याग दूँ। अगर मैं चुनाव हो गया और मैं चुन भी गया तो मैं निश्चित रूप से पद छोड़ के उनको
इतना बड़ा पद मैं छोड़ दूँ समाज के हित। सर, आप चंद्रवंशी खादी समाज के सदस्य हो, तो पूरे प्रदेश की टीम आपके साथ है। आप पूरी टीम और पूरी खादी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? वैसा संदेश तो बहुत बड़ा है, पर अब इतने छोटे शब्दों में उसको कह नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष की सभी जाति जो बहुत अच्छा विकास कर रही है, उसमें मेरी खाती समाज भी विकास करे, मेरा ये पुष्प भी पल्लवित हो, और जहाँ जहाँ हम जाएं तो लोगों को लगे कि ये मेरे खाती समाज के लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा भाव मेरे मन में है। मेरे युवा साथी व्यसन से दूर रहे, ये मेरा भाव है। और खास करके मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि हम आपस में जो मनभेद हैं उसको मिटाएं, और मेरे समाज के सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े। इससे हमारा भी विकास होगा और राष्ट्र का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ मार्शल मौजूद थे जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।